बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये रास लीला ये काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। इस लीला को सुनने का अधिकारी हर कोई प्राप्त नहीं हो सकता, हर कोई अधिकारी नहीं होता। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कौन अधिकारी होगा इसका अपने पदों में इसकी व्याख्या की है। पांच भावों से गुजरने के बाद अंत में जब छठी भावना रास की, तो छठवीं भावना है वो रास की कहलाती है। जब देह की सुधि भी हमें ना रही उस समय वो जीव नाड़ी रास का अधिकारी होता। जिस रास को देखने के लिए स्वयं कैलाशपति भगवान देवादिदेव भगवान महादेव गोपी बन करके गोपी का स्वरूप धारण करके इस ब्रजमंडल में आए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान महादेव भी गोपी का रूप धारण करके इस रास लीला को देखने के लिए आए। और महाराज यहाँ पर देखिए राजा परीक्षित ने जिज्ञासा बस प्रश्न किया है। जिज्ञासा बस क्यों? क्योंकि कभी भी ध्यान देना परीक्षित जी क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का अवतार क्या हुआ है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। फिर धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ में रास क्यों रचाया? ये जिज्ञासा बस पूछ रहे हैं परीक्षित जी महाराज। तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते राजन, अभी तो तुमने ये प्रश्न किया है क्योंकि आगे तो और घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों को तो बस थोड़ी सी बात चाहिए महाराज, जरा सी बात क्या मिल जाए फिर वो शास्त्रार्थ पर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कहाँ लिखा है, प्रमाण दिखाओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए मनुस्मृति में एक बात लिखी है, मनुस्मृति में लिखा है कि बड़े जिस रास्ते का अनुगमन करें, हमारे जो बुजुर्ग हैं जिस रास्ते का अनुगमन उन्होंने किया है, क्योंकि अनुभव उन्होंने प्राप्त करके वो रास्ता उन्होंने चुना है और जिस रास्ते का अनुगमन उन्होंने किया है छोटों को उसी रास्ते का अनुगमन करना चाहिए। मनुस्मृति का ये सिद्धांत है। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मानस में लिख रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम भी ईश्वर के अंश हैं। ये जीव कौन है? का ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर कौन है? का अंशी, एक बहुत विशाल भाग को कहा जाता है। और अंश किसे कहते हैं? छोटे से भाग, उस विशाल का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्टिकल, वो है अंश। कहा उस व्यापक सर्वत्र उस ब्रह्म का एक छोटा सा महीन कण के बराबर ये जीव है, वो पार्ट है, इसलिए अंश कहा है। ईश्वर अंश जीव अंश। तो कहा जब हम उसी से निकले हैं, उसी सर्वत्र व्यापक ब्रह्म से ही हम भी वहीं से वो पार्ट, हम जो है वो जीवात्मा, वो जब वहीं से आई है तो वो जो करे तो उन्हें कुछ नहीं और हम करें। का भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 के बाद तो क्या हम लोग चार नहीं कर सकते? तो फिर हमें क्यों करनी, हमें क्यों काम, हमें क्यों दोष लगता है? अब महाराज भगवान ने ये लिया कि भगवान ने ये माखन चुराया, भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ में रास रचाया। तो ध्यान देना, यमुना जी से राम मंदा बना पाए। अब आप लोग यमुना जी के दर्शन करने के लिए जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपके मन में ये भाव आया, यमुना जी में स्नान किस किसने किया है? कार्तिक मास में
बहुत सुंदर। यमुना स्नान करते करते किसी के मन में ये भाव आया कि हम यमुना जी का जल ले चलेगा। सबने रखा होगा थोड़ा जल। अब आप उस जल को लेकर के जाएंगे घर, और आपके घर में विराजमान है शालिग्राम जी। शालिग्राम जी विराजमान हो, ठाकुर जी विराजमान हो। अब आप उसी यमुना जल से भगवान शालिग्राम और ठाकुर जी को एक लोटे में आपने जल रखा, और अपने ठाकुर जी को स्नान करने के लिए आपने रखा है। और अचानक से यदि कोई काम आ जाए और आप फिर घर के अंदर चले जाओ और पीछे से कोई कुत्ता आ जाए, कोई स्वान आ जाए और उस लोटे में रखे हुए उस यमुना जल को जूठा कर दे, आधा उसको पी जाए। अब आप बताइए, आप उस आधे बचे हुए उस जूठे जल से क्या ठाकुर जी को स्नान कराओगे? कराओगे? कभी नहीं कराओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये भाव आ गया कि ये जल अब अपवित्र हो गया है, दूषित हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वान ने, कुत्ते ने अपना मुख लगा दिया, जूठा कर दिया, वो जल दूषित हो गया है। आपके मन में आ गया। लेकिन आप जब श्री राम वृंदावन में आप जब यमुना जी में स्नान कर रहे थे, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि बहुत सारे, उस समय बहुत से लोगों ने देखा होगा कि यहाँ तो कुत्ते ने मुख लगाकर जूठा किया है, वहाँ तो पूरे का पूरा स्वान कुत्ता यमुना जी के भीतर प्रवेश करके स्नान कर रहा था और यमुना जी के जल का पान भी कर रहा था। तो आपके मन में उस समय ये भाव आया कि यमुना जी अपवित्र हो गई, यमुना जी दूषित हो गई। भाई, यमुना जी में एक स्वान ने, एक कुत्ते ने जल का पान कर लिया, ये भाव आपके मन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यमुना जी विशाल है, व्यापक है। उस विशाल व्यापकता के कारण माँ यमुना जी में कोई दोष, कोई अपवित्रता नहीं आ सकती। उसी प्रकार और यमुना जी के वो जो जल रखा हुआ है लोटे में, उसमें मुख लगाने मात्र से क्या गया? दोष आ गया, अपवित्र हो गया वो। ठीक वैसे ही सर्वत्र व्यापक जो परमात्मा है, वो यमुना जी के समान व्यापक सर्वत्र है। और लोटे में रखा हुआ जल हम सब जीव हैं। हम अगर कोई गलती करें, हमसे अगर कोई काम हो, तो हमें अपवित्रता आती है, हमें दोष आती है। वो अंश है जो लोटे में रखा हुआ यमुना का जल है यमुना जी का ही। हम भी हैं परमात्मा से ही निकले हुए। वो परमात्मा की एक छोटा सा पार्टिकल, एक क्या है? ये आत्मा है। वो ये आत्मा का है। पूरे यूनिवर्स में जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो ये ब्रह्मांड में जो एक एक पार्टिकल, एक एक कण कण में, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, जड़ हो, चेतन हो, सब में वो परमात्मा की सत्ता व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समान है। लेकिन वो परमात्मा की सत्ता व्याप्त है, वो अंश के रूप में, वो एक पार्टिकल के रूप में, छोटे से एक पार्ट के रूप में विद्यमान है, ना कि स्वयं परमात्मा हो। तो वो तो विशाल है, व्यापक है। इसलिए गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन कहते हैं, ईशानामेव वचम सत्यम तथैवा चरितं क्वाचितो तेषां यतं स्वगुचो युक्तं बुद्धिमान् तत् समाचरेत्। ईश्वर के वचन को मानो। क्या मानना है? ईश्वर के वचन को मानना है। उन्होंने जो किया है उसे नहीं मानना। हाँ, अगर मानना ही है तो प्रभु श्री राम के चरित्रों को, उनका अनुसरण करना। ध्यान देना, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जो जो किया है, हमें वो करना है, ना कि श्री कृष्ण ने जो किया है वो मत करना। ठाकुर जी ने जो किया है वो मत करने लग जाना। ठाकुर जी ने जो कहा है वो करना, और राम जी ने जो किया है वो करना। राम जी ने क्या किया है वो तो कर नहीं सकते, महाराज, बड़ी तकलीफ होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक एक मर्यादाओं का भाई भाई के साथ, मित्र का मित्र के साथ, ये सारे आदर्श स्थापित
किए प्रभु श्री राम ने, तो उतने तो हमसे होगा नहीं। क्या किया है प्रभु श्री राम ने? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं मानस में, प्रात काले उठे के रघुनाथा, 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 प्रात काले उठे माता पिता और गुरुजन को प्रणाम करते हैं। ये कार्य, ये आदर्श, ये मर्यादाएं ये तो हमसे होंगी, क्योंकि हमने संस्कार। इसलिए मैं बार-बार यही बात कहता हूँ, मॉडर्न होने में समस्या नहीं है, तो मॉडर्न बन कीजिए समय के साथ। समस्या है तो हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाओं को भूल जाना है। समस्या मॉडर्न होने में नहीं है, समस्या संस्कृति और मर्यादाओं को खो देने में है। क्योंकि आज से 50 साल पूर्व का भारत स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ रहा था और आज का भारत स्वच्छंद होने की लड़ाई लड़ रहा है। स्वच्छंदता चाहिए, वो स्वच्छंदता में भी हमें संस्कृति को एक किनारे कर देंगे, हम मर्यादाओं को एक किनारे कर देंगे, हमें मतलब नहीं है। हमें स्वच्छंदता चाहिए, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस वे पर जा रहे हैं, किस दिशा में वो अग्रसर हो रहे हैं, ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य बनता है कि उन्हें वो सारी चीजें उन्हें प्रदान करें। समय के साथ बदल रहे संसार का नियम है, परिवर्तन होना इस संसार का नियम है। आप देख रहे होंगे परिवर्तन सब चीजों में, और परिवर्तन नियम है। तो परिवर्तन हम समय के साथ बदलते जाते हैं, लेकिन हम संस्कृति को भूल जाए, मर्यादाओं को भूल जाए, ये तो कोई बात नहीं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचा कर रखना है, हमें अपनी मर्यादाओं को भी बचा के रखना है और समय के साथ आगे चलना है। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। क्योंकि रामायण जो है वो हमें जीना सिखाती है कि जीवन को जीना कैसे है, और भागवत जी हमें मरना सिखाती है कि मृत्यु मंगलमय कैसे होगी। ये मृत्यु को मंगलमय, मृत्यु को उत्सव बना देती है श्रीमद् भागवत की कथा, मृत्यु को भी महा उत्सव बना देती है, दिव्य उत्सव। ऐसा मंगलमय ग्रंथ है, ऐसा अमृतमय ग्रंथ है, पावन ग्रंथ है। जीवन जीना के आदर्श को सीखने के लिए हमें रामायण की मार्गों को अनुसरण करना होगा, और भागवत जी हमें मुक्ति के मार्ग में, हमें मोक्ष के मार्ग में, हमें सद्गति के मार्ग में, हमें हमारे मृत्यु को मंगलमय बना देती है। भागवत जी की कथा आगे आगे चलती है। गुरुदेव चुड़ैल जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित जी की राजन, यहाँ कंस एक ही ताक पर है, और जी ताक पर कि जितने भी उसने अभी तक राक्षस भेजे श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया कन्हैया। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया, क्या कर रहे हो कंस? कहा तुम एक धनुष के मेले का आयोजन रखो, और किसे भेजा? कंस ने कहा ठीक है, भेज दिया अक्रूर जी को। अब अक्रूर जी से बुलाया, अक्रूर जी से कहने लगा कंस, गच्छेदन्त ब्रजम तत्र श्रुतावाना के दंते में आशात तविमहने तवारमचयम्मा। कहा कि आप नंद गांव में जाइए, गोकुल में जाकर, और आनंद
आकाश मंडल में नगाड़ों और बाजों की खूब ध्वनि होने लगी थी, उनकी जन्म लेंगे, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी पड़ गया। कोई बचा नहीं रहा था, अपने आप आकाश से नगाड़े ढोल बाजे बजने लगे थे और उसने भी जन्म थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी। कहा आनक दुंदुभी के दोनों बेटे कृष्ण और बलराम को तुम लेकर के आ जाओ। कहा मथुरा। और यहाँ पर जब वो आएंगे तो धनुष यज्ञ और इस मेले के आयोजन में जब कृष्ण और बलराम आएंगे तो यही उन्हें मार देंगे। कंस ने ये षड्यंत्र रच लिया। कहा ठीक है अर्जुन जी, तो मन में सोच रहे हैं ये बड़ा दुष्ट है कंस, इतना दुष्ट है पता नहीं क्या करेगा। बड़े नन्हे नन्हे से बालक है कृष्ण और बलराम अर्जुन जी पहुंच गए। लेकिन अर्जुन जी मथुरा से देखिए, ध्यान देना, उनको गोकुल तक आने में कितना समय लगा। उनको सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी निकले, रथ को सजाया और जब निकले तो मार्ग में ही भगवान की ध्यान श्री हरि नारायण के परम भक्त हैं गुरु जी, उनकी समाधि लग जाती, रास्ते में समाधिस्थ हो जाते, चिंतन करने लगे और उसी चिंतन में निमग्न होकर के गुरु जी संध्या काल गोधूली की बेला के समय पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण गऊ चराकर बलराम जी के साथ में गऊओं को चराकर लौट रहे थे। कृष्ण ने जब देखा गुरु जी को, दौड़कर जा गए, काका काका कहकर लिपट गए गुरु जी से। अब गुरु जी के नेत्र सजल हो गए। महल में पहुंचे, रात्रि में जब बैठे हुए थे गुरु जी, श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा मैया यशोदा भोजन कर रहे थे तो गुरु जी नंद बाबा से अपने आने का प्रयोजन बताने लगे कि मुझे सुबह निकलना है मथुरा, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मैं आया। कंस ने मुझे भेजा है उस मेले में, उस धनुष यज्ञ के उस दिव्य आयोजन में आमंत्रित किया है। जैसे कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए गुरु जी आए हुए हैं, तुरंत महाराज उसी क्षण मैया यशोदा के हाथ में पानी का गिलास था, वो नीचे झुक गया कि कल सुबह कृष्ण चले जाएंगे, मेरा लाला कल चले जाएगा। रात भर मैया को नींद नहीं आई, रात भर बैठी रही, कृष्ण का कन्हैया का मस्तक अपनी गोद में लेकर कन्हैया की माँ यशोदा से कह रहे मैया तू इतना रो क्यों रही है, इतना क्यों परेशान हो रही है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बस परसों तक आ जाऊंगा। मैया तो चिंता मत कर, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन मैया के आंसू रुक ही नहीं रहे। सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त में रथ सजाया गुरु जी ने, बलराम जी और कृष्ण जी दोनों सवार हुए और जैसे ही महल का मुख्य द्वार खोला है तो संपूर्ण ब्रजमंडल की हजारों लाखों गोपियां उस द्वार में खड़ी हुई हैं। सबको पता चल गया कि कल कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। ये जब पता चला है उन गोपियों ने पूरे रथ को घेर लिया। कन्हैया समझाने लगी गोपियों से कि मैं जल्द आ जाऊंगा, मैं परसों तक आ जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं जा रहा हूँ, तुम सब मुझे विदा करने के लिए तो आई हो, लेकिन राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, राधा कहाँ है? कन्हैया ने कहा कि राधा कहाँ है, क्या वो मुझे विदा करने नहीं आएगी, मैं जा रहा हूँ तो? ध्यान देना। तो गोपियों ने कहा कि राधा आई तो है कृष्ण, कन्हैया राधा आई है, लेकिन तुम्हें ऐसे जाते हुए वो देख नहीं सकती, इसलिए वो एक पास में एक वृक्ष की तरफ इशारा करके कह दिया उन गोपियों ने कि वहां छिप कर बैठ रही है, वहां पर बैठी है। श्री कृष्ण मेरे गोविंद रथ से उतरे और उसी वृक्ष के पास जब पहुंचे तो देखा किशोरी श्री राधा रानी उस वृक्ष की ओट में पीछे छिप कर बैठी हुई थी। राधे मैं जा रहा हूं आज, क्या तुम मुझे विदा करने नहीं आओगे? श्री राधा के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहे, केवल एक टक ऊपर नेत्र करके श्री कृष्ण को देखते थे। हे राधा मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि जो सिर्फ
सहन नहीं हो रहा है ये विरह। तुम तो कोई और तो नहीं जानता राधा, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मेरे यहाँ ब्रजमंडल में अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। मेरे अवतार लेने का प्रयोजन सिर्फ तुम जानती हो राधा। और अगर तुम ऐसी दशा बनाकर रहोगी और अगर तुम्हारे नेत्रों से अगर आंसू निकलेंगे राधा, तो ये सारा ब्रजमंडल टूट जाएगा राधा। फिर इसे कौन संभालेगा, क्योंकि ये सारा ब्रज तुम्हारी ही शक्ति से चल रहा है, तुम्हारी शक्ति से संचालित हो रहा है। इसलिए राधा मैं जा रहा हूँ, और जाते जाते एक बात कह दी कन्हैया ने क्या कि राधे मैं जा रहा हूँ, हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ उसे बचपन का खेल समझकर भूल जाना। हमारे बीच में आज जो कुछ भी हुआ है राधे, उसे बचपन का खेल समझकर भूल जाना। और अंत में एक बात और कह दी कन्हैया ने राधा से क्या कि हो सके तो राधा तुम मुझे भी भूल जाना। जैसे ये बात कही कन्हैया ने कि हो सके राधा तो तुम मुझे भी भूल जाना, तो राधा मुस्कुराने लगी एकदम से और कहने लगी वाह रे कन्हैया, कितनी आसानी से कह दी ना तूने ये बात कि हो सके तो मुझे भी भूल जाना। ऐसा कभी हो सकता है कि राधा कृष्ण से कभी अलग हो सकती है, राधा कन्हैया को कभी भूल सकती है? मैं कभी नहीं रोऊंगी, मेरी आंख से एक आंसू नहीं निकलेंगे कन्हैया। पता है ये सारे ब्रजवासी मुझे कह रहे थे शुरू से ही। देखिए कृष्ण भी बड़ा डरते डरते गए थे श्री कृष्ण राधा जी के पास। ये कभी डरा नहीं, किसी से कभी कन्हैया डरा नहीं, लेकिन एक शक्ति ऐसी है श्री राधा जिससे बस डरता था कन्हैया। आज श्री राधा जी के सामने जब ये बात कह दी कि हो सके तो मुझे भी भूल जाना, तो राधा जी मुस्कुराने लगी। राधा कहती है कि वाह कन्हैया, मुझे सारी ब्रजवासी पता है कह रहे थे कि ये छलिया है, ये छलिया है, तुम्हारे साथ लीलाएं करेगा, तुमसे प्रेम कर लेगा और प्रेम करने के बाद ऐसा छोड़कर चले जाएगा कि फिर कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा। लेकिन मैंने उनकी भी बात नहीं मानी। राधा मुस्कुरा कर कहती है लेकिन तुम जा रहे हो कन्हैया, जाते जाते एक वादा मुझसे करके चले जाओ। एक वादा, कौन सा? ध्यान देना। कन्हैया ने कहा मांगो राधे, जो कुछ आज तुम वादा मुझसे करोगे मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे, कहो तुम। तो राधा जी ने कहा कि जब अभी मैं राधा हूँ तुम कृष्ण हो, लेकिन एक दिन तुम ये वादा करो कि अगले जन्म में एक बार मैं कृष्ण बनकर इस धरा में आऊंगी और तुम्हें राधा बनना पड़ेगा। कहो बनोगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगी राधा तो ये जानोगे। ये राधा जी ने बात कही है कन्हैया से, ये वादा करके जाओ। आज देखिए श्री कृष्ण राधा के नेत्रों के, राधा की आंखों में आंखें डालकर एकदम देखते बस रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही कन्हैया की। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे
सावरे अरे ताली बजा लो। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे घुट घुट के मरना। बनखट पे मधुबन पे वो इंतजार करना। ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। करो इंतजार तो जानोगे, करो इंतजार तो जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे।
भगवान ने ये लीला का दर्शन कराया अक्रूर जी को कि यमुना जी में जब अक्रूर जी स्नान करने के लिए अंदर यमुना जी में डुबकी लगाई तो वहीं पर परमात्मा श्री हरि नारायण ने श्री कृष्ण स्वरूप में चतुर्भुज अपने स्वरूप में यमुना जी के भीतर ही अक्रूर जी को दर्शन दिया। दर्शन करके अक्रूर जी बड़े विस्मय में पड़ गए कि मैं जिन्हें रथ में छोड़ करके आया हूँ वो कृष्ण वो अंदर चतुर्भुज रूप में कैसे विराजमान है। फिर से जब डुबकी लगाई तो फिर से वही दर्शन जब हुआ, रथ में देखा तो रथ में कन्हैया श्री कृष्ण बैठे बैठे अक्रूर जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब अक्रूर जी को एक विश्वास हो गया ये साक्षात श्री हरि नारायण के ही अवतार हैं। कोई भय नहीं रहा। अब पहुंचे मथुरा में पहुंचकर मथुरा की गलियों में सारे मथुरा वासी श्री कृष्ण को देखने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए से लालायित तो हो रहे हैं। महाराज मथुरा के लीला प्रबंध करके जब दूसरे दिन उसी लीला में अक्रूर जी को उन्होंने शांत करा दी कि मैं कंस का उद्धार करके मैं तुम्हारे घर आऊंगा। जब अक्रूर जी उन्हें घर ले जाने लगे तो कहा अभी मुझे ये लीला पूरी करनी है। श्री कृष्ण ने मथुरा में कुब्जा जो 3 जगह से कैसी थी, टेढ़ी थी, उसे सीधा कर दिया, उसे स्वरूपवान बना दिया। बताया था बाकी का क्या अर्थ होता है, टेढ़ा। कुब्जा को सीधा करने वाला खुद टेढ़ा है। कुब्जा को सीधा किया प्रभु ने। दूसरे दिन कुबल्यापीठ नामक एक हाथी को भेज दिया मारने के लिए श्री कृष्ण और बलराम को। एक मुष्टिका के प्रहार से प्रभु ने मेरे कृष्ण ने उद्धार किया। आगे अनेक मल्ल और पहलवान आए, चाणूर और मुष्टिक नाम के, उनका भी प्रभु ने उद्धार किया। अनेक सैनिकों के बीच से उन सेनाओं को सब अलग करते हुए प्रभु श्री कृष्ण उस मंच पर चढ़ गए जिस मंच पर कंस विराजमान है। अनेक सैनिक लगे हुए हैं। उन सैनिकों ने देख नहीं पाया कि कब श्री कृष्ण मंच पर आ गए हैं और मंच पर कंस के केस पकड़कर और नीचे गिराकर अपने एक मुष्टिका के प्रहार से ही कंस का उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज कंस का प्रभु ने उद्धार किया। जाकर के मथुरा के राजा उग्रसेन को राजगद्दी पर पुनः कंस के जो पिता हैं उनको अभिषेक करके अपने पिता वसुदेव जी और माता देवकी को कारागृह से मुक्त करते हैं। उनको सुख प्रदान किया भगवान ने। बलराम जी के साथ कहाँ पहुंच जाते हैं, शांतिपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए। और चैन जो वर्तमान में है अविट्ट का पुरी जिसे हम उज्जैन कहते हैं, यहाँ पर शांतिपनी मुनि का आश्रम, वहीं पर प्रभु श्री कृष्ण गुरु के गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचे। वहां से
अध्ययन करने के उपरांत प्रभु वापस मथुरा आते हैं। मथुरा जब आए, भगवान जब से इस ब्रज को प्रभु ने जब से छोड़ा है, वृंदावन को जब से मथुरा गए, तब से बड़े उदास रहते हैं। अकेले कभी कभी बैठे आते हैं महल की अटारी पर, अटारी पर बैठे बैठे बड़े उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं, मानो किसी की चिंता कर रहे हैं। श्री कृष्ण के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव, बड़े ज्ञानी हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। उद्धव जी ने जब श्री कृष्ण की दशा देखी तो कहने लगे, कन्हैया मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बड़े उदास रहते हो, क्या बात है? यहाँ तुम्हारी कोई सेवा में कोई कमी है क्या? अनेक दास दासियां लगी हुई है सेवा में, अगर कोई कमी हो तो बताओ। कन्हैया कहने लगे उद्धव से, नाना उद्धव कोई कमी नहीं है, लेकिन उद्धव मैं उस ब्रज को, उस ब्रज मंडल की मुझे वो याद जब आती है, वृंदावन के ब्रजवासियों के अपने बाल सखाओं को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। भले ही मुझे संसार मथुरा का मैं अधिपति मुझे बना दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कन्हैया इन ब्रजवासियों को, इन ब्रजांगनाओं के लिए, उन गोपियों के लिए, मैया यशोदा के उस प्रेम के, उन गोप वालों के उन प्रेम को भुला न सका, सारे सुख होने के बाद भी। इसलिए जीवन में कभी भी बंधुओं हम अपने अतीत को हमें अपने भूलना नहीं चाहिए। हमारा अतीत क्या था, आज हम चाहे जो बन जाएं, जितने भी बड़े पद में पहुंच जाएं, जितने भी बड़े हम उच्च पद पर आसीन हो जाएं, लेकिन नीचे से जहाँ जीरो से हमने शुरुआत जहाँ से की थी, उस गरिमा को, उस दिन को हमें भूलना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने हमें उठाया, हमें शून्य से, उन लोगों को भी हमें भूलना ना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना अपने जीवन में। अहंकार ये नाश की जड़ है, ये समूल नाश कर देता है अहंकार में। अहंकार ने तो महाराज ना रावण बचा, ना गौरव बची, ना कंस बचा, इसी अहंकार में। इस अहंकार में सब तो ले लिया, तो फिर हम कौन है जब ये तीनों जिनकी हम बात कर रहे हैं, रावण, गौरव, कंस जैसे नहीं बच पाए अहंकार के कारण। कहने का भाव है, आज कन्हैया कह रहे हैं उद्धव जी से कि उद्धव मुझे वो ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है उद्धव, मैं उन्हें बहुत भुला नहीं पा रहा हूँ। उद्धव जी कहते हैं कृष्ण से कि कन्हैया ये तो बचपन की बात है कि तुम ब्रजवासियों के साथ बचपन में रहे हो, अब तो तुम यहाँ के राजा हो गए हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम उनके लिए वैसे बच्चों की भांति रोते रहो, बच्चों की भांति तुम उन्हें याद कर रहे हो। तुमने अरे अब तक तो कोई और होता तो भूल जाता है। उद्धव, कन्हैया कहती कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, रे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। सघन कुंज की छाही, रे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। ऐसे भूल जाओ। जब ये बात उद्धव जी से कह रहे हैं, कन्हैया पता है उद्धव, वो सारे ब्रजवासी वो बात सुनाओ, जब मैं गौए चराने के लिए जाता था तो वो गाय के छोटे छोटे बछड़े जब मैं बंसी बजाता था तो वो सब आकर मेरे पास खड़े हो जाते थे और बड़े प्रेम के साथ घास चरती रहती थी वो गौएं। और जैसे ही मैं बंसी बजाना बंद करता था तो वो छोटे छोटे बछड़े मेरे पास आ जाते थे और अपनी पूंछ उठाकर मेरी तरफ ऐसे देखने लगते थे, मानो कह रहे हो कि कन्हैया क्यों बंद कर दिया।
और बजाओ ना बंसी। वो गौएं मुझे याद आ रही उद्धव, वो बछड़े मुझे याद आ रहे हैं, मैं उन्हें नहीं बुला सकता। अरे उद्धव, मैया यशोदा का प्रेम मैं कैसे भुला दूं। अरे वो माँ यशोदा जिन्होंने महाराज जब तक मैं भोजन नहीं करता था उद्धव, तब तक मैया यशोदा भी बैठी रहती थी, तब तक वो भी मैया भी भोजन नहीं करती थी। तुम एक काम बस कर सकते हो अगर उद्धव तो कर दो। उद्धव जी ने कहा कि क्या करना है कि नहीं। हाँ तो कहा उद्धव तुम एक बार बस वृंदावन चले जाओ, एक बार ब्रजवासियों को जाकर उन मेरे बाल सखाओं को जाकर कह देना कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा वापस। जैसी ये बात कही है तो कहने लगे उद्धव जी, कह रहे कन्हैया तुम मुझे उन ब्रजवासियों के पास होंगे। अरे वो मेरी वेदांत भरी उस गूढ़ भाषा को क्या समझेंगे वो सारे गोप ग्वाल को गंवार शब्द का प्रयोग कर दिया यहाँ पर उद्धव जी ने। कन्हैया मुस्कुराकर कहने लगे वाह रे उद्धव, जिन गोप ग्वालों ने तीनों लोगों को संचालित करने वाली शक्ति वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को उंगलियों पर नचा दिया हो, थोड़े से छाछ और माखन दही के लिए कान पकड़कर जो डांट रहा हो, उस परमात्मा को उंगली दिखाकर नचा रहा हो, उसे तुम मूर्ख, उन्हें तुम गवार कह रहे हो जिन्होंने परमात्मा को नाच नचा दिया। ताही हीर की छोरिया छछिया भल छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से छाछ और माखन के लिए वो परमात्मा को भी नृत्य करा देंगे। उन्हें उद्धव जी कहने उद्धव जी तुम जाओ तो सही, एक बार मेरा संदेश ले जाकर ये सुना देना। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है कन्हैया, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन बस मैं वहां ज्यादा नहीं रखूंगा। तो कहा मैं वहां पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं रखूंगा, कहा सूचना दूंगा, सबसे मिलूंगा और वापस आ जाऊंगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि उद्धव तुम जाओ तो सही, फिर तुम्हें वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि तुम वहां कितनी देर तक रुकते हो, कितनी देर तक तुम ठहरते हो। इधर सारी गोपियां बस इसी भाव से इसी बात का इंतजार कर रही है वहां सारे ब्रज में बैठ करके। गोपी का भाव बड़े सुंदर भाव है, शब्दों पर गौर फरमाइएगा। 2 दिन का वादा की तारीफ सेवा करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियां कह रही हैं कि 2 दिन का वादा करके परसों आ जाऊंगा कहकर के गई, और परसों की जगह परसों हो गए लेकिन कन्हैया आज तक नहीं लौट के आया। श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते उद्धव जी ने रथ को सजाया, ब्रह्म मुहूर्त में रथ सजाकर चलती है ब्रज में, और ब्रज में जाकर गोपियां क्या कह रही है उद्धव जी से कह रही है कि उद्धव तुम हमें जो समझा रहे हो, जो ये बता रहे हो, ये वेदांत भरी निर्गुण ब्रह्म की, इंद्र विशेष ब्रह्म की सारी बातें ये हमें समझ में नहीं आती हैं। तुम कह रहे हो कि अपने मन को परमात्मा में लगाओ, वो निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। कहा मन तो उद्धव एक ही है, मन नहीं 10-20 रे उद्धव। वो मन एक है जिसे हमने कन्हैया को दे दिया, अब और मन नहीं हमारे पास जो कहीं और लगाए हम जाकर। ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
यहाँ सर्दी के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और यहाँ सर्दी के होते हैं सोने, यहाँ सर्दी के होते हैं सोने, आज की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात होता, आज की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है खुदा। शादी सेवा करते हो मस्ती के साथ। प्रेम वालों ने जब भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले खुदा। प्रेम वालों ने जब भक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले खुदा। यहाँ दम दम पे आया यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है खुदा। अरे जरा ताली बजा लो। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। सावरा जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो करती है चढ़ती है मस्ती, जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम की बात
वो तो रहते हैं जग से निराले, किस किस की नजरों में श्याम प्यारे हैं। ऐसे ऐसे मैया, कुछ मैया तो ऐसी कर रही है। अरे ताली बजा लो, प्रेम से मस्ती में क्या, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। कैसे? जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ऐसे बंद नहीं चलता कृष्ण बंद सबको बैठे बैठे अपने स्थान में यहाँ सारी सेवा देते हुए रंगों से चलता है। जैसे मीरा माई ने उस रंग को चढ़ाया पागलों की तरह, राणा परिवार छोड़कर मीरा वृंदावन में पागलों की भांति घूमती रही कृष्ण मिलन की कामना को लेकर। उस मीरा की भांति आपको वही भाव मेरे ठाकुर के सामने, वही भाव भाग्य बिहारी के सामने आपको प्रदर्शित करना है। मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा, मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई मीरा, मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे मीरा, मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा 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 दीवानी हो गई रे मीरा, मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई मीरा, श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा, मस्तानी हो गई।
दीवानी। ऐसी मस्तानी में मीरा हो गई मर्दानी, ऐसी मस्तानी में मीरा हो गई दीवानी। लोग आज की नहीं खबरिया हो, राणा की ललकारी छोड़ी लोग लाज सब छोड़ी, वो तो ऐसी भई नवरिया हो। मीरा 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 दीवानी हो गई।